अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और मैं आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और आपके लिए आसानियां पैदा करे। दोस्तों राइट नाउ सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है, एक तो ये है कि रफ़ा के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर खून रेज़ी शुरू हो चुकी है। पूरे का पूरा मीडिया खामोश है। मैं कोशिश करूंगा कि तस्वीर जो हैं कुछ ब्लर करके आप तक पहुंचा सकूं, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि इनका सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ख़वातीन और बच्चे हैं। और नंबर 2, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जहां पर लोग बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर ख़वातीन और बच्चे बहुत ज़्यादा पनाह ले रखी है, वहाँ पर हमले और कर रहा है इसराइल। और इस दौरान एक और बड़ी अहम तरीन न्यूज़ आती है और ये न्यूज़ आती है मिस्र से। ये न्यूज़ देखने में इतनी बड़ी नहीं लग रही, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आपको यही न्यूज़ हर तरफ सुनाई देगी और आपको पता चलेगा कि वाई रफ़ा इज़ अंडर अटैक और इनका इसराइल का नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होने वाला है। दोस्तों मिस्र की खबर सुनिए। मिस्र के अंदर एक इसराइली बिजनेसमैन है जिसका नाम है ज़िव किपर अलेक्जेंड्रिया में मौजूद था कि इसको एक ग्रुप, जिसका नाम जो शहीद मोहम्मद सलाह ग्रुप जिसको कहा जाता है, उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की है इसकी। और इसका ग्रुप का दूसरा नाम जो है वैनगार्ड्स ऑफ लिबरेशन। इस ग्रुप ने इस इसराइली बिजनेसमैन को कत्ल कर दिया, हलाक कर दिया। अब दोस्तों ये बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, ये बिजनेसमैन जो है ये इसराइली जासूस भी था। इसके मुताल्लिक जो इन्फॉर्मेशन आई है उनके मुताबिक ये इसराइली जासूस भी था। और इस ग्रुप ने शहीद मोहम्मद सलाह ग्रुप, इन्होंने इसका जो पहली फुटेज है, इसको कत्ल करने के बाद, इसको हलाक करने के बाद फौरी तौर पर इसकी पहली फुटेज जो है वो जारी की है और उसके साथ एक पैगाम भी भेजा है और लिखा है कि वेट फॉर द नेक्स्ट वन, कि अगले टारगेट का, हमारे अगली कार्रवाई का इंतज़ार करो। और नीचे लिखा है शलोम फ्राम दी चिल्ड्रन ऑफ गज़ा। दोस्तों ये ख़बर बज़ाहिर एक आम ख़बर लग रही है, लेकिन इस तरह की ख़बरों को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर इनका अगला टारगेट जो है वो होगा मिस्र, क्योंकि इनकी जो एक्सटेंशन प्लान है इनका, जिसके मुताबिक ये ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, उसके लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ बड़ी ज़रूरी हैं। और ये इस बेस के ऊपर, मिस्र के ऊपर डेफिनेटली हमला करेंगे एक दिन। सिर्फ वो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गज़ा के अंदर मुकम्मल तौर पर इसको मलिया मेट कर देने के बाद इसको रहने के काबिल ही ना छोड़ा जाए। और रहने के काबिल जब नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं होगा। अब वाई ऑल दिस हैपनिंग, उसकी रीज़न ये है दोस्तों, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर इस तरह के ज़ियोनिस्ट एक्टिविस्ट हैं जो कि वहाँ पर बोलियाँ लगा रहे हैं, जो कि वहाँ पर फ़लस्तीन की ज़मीन को बेच रहे हैं और वहाँ पर कोई उनको रोकने वाला नहीं है कि भाई ये एक और मुल्क की ज़मीन है, तुम किस तरह से इसको तुम बेच रहे हो। 3500 सेटलमेंट वेस्ट बैंक के इलाके में, उसके लिए ज़मीन को मलिया मेट किया जा रहा है। ये मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कहते हैं जी कि यहाँ पर तो मतलब हमास का कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर महमूद अब्बास, यहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। उस इलाके में 3500 न्यू सेटलमेंट जो हैं वो बनाई जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि बाकी रफ़ा में, बाकी वो एरिया जहाँ पर हमास इस वक्त कंट्रोल में है या गज़ा स्ट्रिप है जो दूसरे हैं, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। तो इनका नेक्स्ट जो टारगेट है वो है मिस्र को इस वक्त समझ नहीं आ रही, बल्कि मिस्र को समझ आ भी जाए, वहाँ की आवाम जो है उनको बिल्कुल समझ है इस चीज़ की तमाम चीज़ें जो हैं वो समझ रही है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मिस्र के जो सदर हैं सीसी, वो बेसिकली अमेरिकन पिट्ठू हैं, वो बेसिकली इसराइल के दोस्त हैं। और यहीं पर बस नहीं है, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो जो है जॉर्डन की मलका की वीडियो है। जॉर्डन की मलका ने एक इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, अल्फाज सुनकर आप कहेंगे कि ये मुसलमान मुल्क ना होता, काश ये इसी तरह का कोई और ईसाई मुल्क होता, चलिए फिर भी समझ आती है। लेकिन आप इसके ये जो मलका है, पहले ज़रा आप इसका इंटरव्यू देखिएगा। इसमें किस तरह से कोई इतना भी नीचे जाके कहाँ पर लेटता है, जिस तरह इस मलका ने, जॉर्डन की मलका ने इसराइलियों के लिटरली वे पाँव में गिर गई है। और ये ज़रा तकरीर देखिए, ज़रा इसका इंटरव्यू देखिएगा, ज़रा इसके अल्फाज सुनिएगा। I challenge myself every single day to put myself in the shoes of an Israeli mother who has a child that's been taken as hostage,
जी, आपने अल्फाज सुने, वो कहती है कि मैं हर दिन ये चाहती हूँ कि इसराइली माँ के पाँव के जूतों में पड़ी रहूँ जिसका बच्चा हमास के पास यरगमाली है। और इसके बाद वो जिक्र करती है यूरोप के अंदर होने वाले यहूदियों पर मजालिम का, लेकिन इसको इसराइली फ़ौज के वो मजालिम जिसके तहत उसने 15,000 से ज़्यादा बच्चे उसने शहीद कर दिए हैं, 40,000 से ज़्यादा लोग उसने शहीद कर दिए हैं, जिनमें 70% सिर्फ ख़वातीन और बच्चे हैं। तो ये मजालिम जो है ये जॉर्डन की मलका को नज़र नहीं आ रहे। बल्कि दोस्तों जॉर्डन की पुलिस ने एक और काम किया है। एक तरफ रफ़ा के ऊपर जो मजालिम है वो जारी हैं, रफ़ा के ऊपर मसाकर शुरू हो चुका है, रफ़ा के ऊपर इसराइल की गोलीबारी, गोला बमबारी, सारा कुछ शुरू हो चुका है, टैंक्स पहुंच चुके हैं वहां पर। और दूसरी तरफ जॉर्डन के ऊपर पहले अल जज़ीरा के ऊपर पाबंदी लगाई ताकि कोई भी किसी भी तरह का लोगों को खबर ना मिले कि कर क्या रहा है इसराइल, मतलब वहाँ पर हो क्या रहा है। और सेकंड नंबर पर जॉर्डन ने अम्मान के अंदर यरमूक टीवी है एक, जो कि तमाम का तमाम चीज़ें जो कि इस्लामी लर्निंग जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर चलती होती थी, जॉर्डन की पुलिस ने यरमूक टीवी के ऊपर धावा बोल दिया, उनका ऑफिस तोड़ दिया, उनके तमाम चीज़ें उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो जॉर्डन एक बराए नाम इस्लामी मुल्क है। जॉर्डन की कहानी मैंने आपको मतलब सुनानी थी कि जॉर्डन का किस तरह से अब्दुल्ला बना, ये जो बादशाह इसका अब्दुल्ला किस तरह से बना, फिर इसका जो वालिद है वो कौन था, और किस तरह से बरतानिया ने ये सारी चीज़ें जो है जॉर्डन को क्रिएट किया। जॉर्डन जो है दैट वाज नॉट स्टेट नहीं थी कोई, लेकिन इसको क्रिएट किया गया और क्रिएट करके इसको मतलब दे दिया गया। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल का जो मशरकी बार्डर है सिर्फ़ और सिर्फ उसको वहाँ से हिफाजत प्रोवाइड करनी थी। अदरवाइज़ जॉर्डन का कोई वो तसव्वुर नहीं है। जॉर्डन इज़ अ पार्ट ऑफ पैलेस्टाइन। तो जॉर्डन जो है उसको क्रिएट करके बरतानिया ने एक हिफाजत के तौर पर दे दिया कि तुमने, तुम्हारा ज़िम्मे ये है कि तुम हिफाजत करो। और जो इसके जो इस वक्त के जो बादशाह हैं उसके जो वालिद हैं उनको अंग्रेज़ की वफ़ादारी के बदले में उनको बादशाह बनाया गया जॉर्डन का। और जॉर्डन जो है वो इस तरह से वजूद में आया और जिसका सिर्फ़ और सिर्फ आप यूँ समझ लें कि ये एक सिहोनी रियासत की एक्सटेंशन है जॉर्डन। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयाँ जारी हैं दोस्तों, और इस दौरान में सबसे जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि रफ़ा के ऊपर तो अटैक हुआ ही हुआ, लेकिन ये जो फ़िलाडेल्फी जो क्रॉसिंग है, फ़िलाडेल्फी जो एक स्ट्रिप बन रही है, एक छोटा सा इलाका है, ये यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर जो इसराइली फ़ौजी हैं उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया, रफ़ा क्रॉसिंग का कंट्रोल संभाल लिया है, जो कि उन जो 1979 का जो मुआहिदा है जिसमें ये तय पाया था, जिसको कैंप डेविड अकॉर्ड भी कहते हैं, कि ये जो जोन डी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मिलिट्री जो मतलब कोई भी इसराइली जो सिहोनी मिलिट्री है, जो आर्मी है, वो यहाँ पर ठहर नहीं सकती, वो यहाँ पर स्टे नहीं कर सकती। तो ये उस कैंप डेविड अकॉर्ड की खिलाफ वर्जी है। 1979 का जो अमन मुआहिदा है जो मिस्र और इसराइल के बीच में चल रहा है, उसकी वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी है, लेकिन मिस्र बिल्कुल खामोश है। इस खिलाफ वर्जी के ऊपर वो एहतजाज तक नहीं कर पा रहा। दोस्तों हिज़्बुल्लाह ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और हिज़्बुल्लाह ने मेटियोला के इलाके में, शटियोला के इलाके में, ये दो अलग अलग इलाके हैं दोस्तों, हिज़्बुल्लाह ने इन दोनों इलाकों में 4 एंटी टैंक जो मिसाइल हैं उनके साथ हमला किया है। एक बिल्डिंग के ऊपर, एक बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग जहां पर जो इसराइली फ़ौजी हैं वो मौजूद थे, उनके ऊपर हमला किया है, उस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है हिज़्बुल्लाह ने। इसके अलावा दोस्तों हिज़्बुल्लाह ने 1 घंटे के अंदर 6 ड्रोन हमले किए हैं, और ये हमले किए हैं गलीली के इलाके में, जिनमें से सिर्फ 1 इंटरसेप्ट हो सका है, बाकी 5 के 5 जो है उन्होंने अपने टारगेट्स को हिट किया है। वहाँ पर ये ड्रोन, ये जो खुदकुश ड्रोन थे, ये गिरने के नतीजे में वहाँ पर आग लग गई है और वहाँ पर बड़ी तबाही जो है वो देखने में आई। इसके अलावा दोस्तों इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक, इसकी भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं, और इन्होंने ऐलान किया है कि तीसरा ऑपरेशन भी इन्होंने कल के दिन में किया है, जिसमें योनाथन बेस जो है उसको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ड्रोन के साथ योनाथन बेस को निशाना बनाया गया है, और इसके अलावा ये जो हमला किया गया ये ड्रोन के साथ किया गया। इसके अलावा स्पीयर मिलिट्री साइट है, उसके ऊपर भी हमला किया गया है इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों 3 और जो मिलिट्री बेसेस हैं जो कि सीरिया की गोलान हाइट्स मतलब जिसमें शामिल है, जो ऑक्युपाइड एरिया है, यहाँ पर हमला किया है इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने। इसके अलावा दोस्तों लेविथान गैस प्लेटफॉर्म,
यहाँ पर हमला किया गया। ये जो लेविथान गैस प्लेटफॉर्म है ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर मौजूद है और इसके ऊपर भी इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक उन्होंने मतलब कोई भी गुज़श्ता हफ्ते में कोई भी दिन खाली नहीं गया जिस दिन उन्होंने हमला ना किया हो, और उन्होंने मज़ीद कहा है कि वो इस तरह के हमले गज़ा के लोगों के साथ हमदर्दी के तौर पर वो अपने हमले जारी रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमास ने ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ करते हुए करम अबू सलीम जो मिलिट्री बेस है उसके ऊपर बमबारी की है और उसके एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर दिया है और वहाँ पर बड़ा शदीद नुकसान पहुँचा है, जानी नुकसान भी और माली नुकसान। और दोस्तों इस वक्त जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड का जो एम्स्टरडैम है, एम्स्टरडैम के अंदर भी तलबा जो है वो मुजाहिरों में शरीक हो गए हैं और इनका आगाज़ जो है ये हुआ था अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी से तलबा ने इनिशिएटिव लिया था कि गज़ा के लोगों के साथ हमदर्दी के तौर पर इनकैम्पमेंट की जाए और कैंप लगाए जाएँ गज़ा के लोगों के साथ हमदर्दी में। तो एम्स्टरडैम में भी जो तलबा हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया, पुलिस ने आकर इनके कैंप जो हैं उनको बुलडोज़ कर दिया, लेकिन ये लोग जो हैं एम्स्टरडैम के स्टूडेंट हैं वो इस एहतजाज में अभी भी शामिल हैं। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग के हवाले से। दूसरे वीलॉग में मैं ख़ास कुछ खबरें शामिल करूँगा जिसमें रशिया और इसमें यूक्रेन जंग के हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।